चलिए हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। मेरा नाम है जयकांत प्यासी और मैं आज आप लोगों के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो मैं आज आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल जीके का सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूं। क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हुए हूँ, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, इंडियन रेलवे, नेवी और फॉरेस्ट गार्ड। तो उसी बेसिस पर मैं आपको ये गाइड कर पाता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की हम देखते हैं मध्य प्रदेश जी के स्पेशल की ये सेकंड क्लास। जिन लोगों ने मेरी ये फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको आप देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करके हमें संबोधित भी करना है और इसके अलावा हमें सजेस्ट भी करते जाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भोपाल के लिए। ठीक है ना। मध्य प्रदेश को किस शहर, जो आपका मध्य प्रदेश है, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भोपाल के लिए। अब भोपाल में मैं आपको बताऊं, भोपाल में और क्या है, तो भोपाल में है भारत भवन। भोपाल में क्या है, भारत भवन जो है ये भोपाल में है। ठीक है, भारत भवन ये कहाँ पर है भाई, ये भी भोपाल में है। और इसकी जो यदि स्थापना की बात की जाती है तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 13 फरवरी 1982। ठीक है, भारत भवन की जो स्थापना है ये हुई थी 13 फरवरी 1982 को। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये भारत भवन जो है, इस भारत भवन के जो भाग हैं, भारत भवन है, इसके जो भाग हैं वो कितने हैं, 6। अर्थात इसे 6 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके आगे देखते हैं इसी में और क्या है। और ऐसा क्या है, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश कला अकेडमी। मध्य प्रदेश कला परिषद। ठीक है, मध्य प्रदेश कला जो परिषद है ये कहाँ पर है, ये भी भोपाल में ही है। और ये मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना होती। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है इसकी जो स्थापना होती है ये मैं आपको बताऊं, ये होती है 6 जून 1952 में। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 6 जून ठीक है, 6 जून 1952 में इसकी स्थापना होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं और क्या है इसमें, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ये भी कहां पर है, भोपाल में ही है। इसके बाद हम और देखते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो हमारा जो ध्रुपद समारोह है, ध्रुपद समारोह ध्रुपद समारोह जो है ये कहां पर है,
ये भी भोपाल में ही मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भोपाल में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुपद समारोह के बाद यदि हम इसके आगे की बात करते हैं तो लोक कला समारोह, जो लोक कला समारोह है ये कहाँ पर मनाया जाता है? चलो देखते हैं। लोक कला समारोह, लोक कला समारोह ये भी कहाँ पर है? ये भी भोपाल में ही। लोक कला समारोह भी कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। और यहाँ पर बहुत सारी अकादमी है जो भोपाल में है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी अकादमी, हिंदी अकादमी। और इसके बाद बात करते हैं तो सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी। ठीक है, ये जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, हिंदी मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी। यहाँ पर ये हिंदी ग्रंथ है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। और एक और है, वो है तुलसी ग्रंथ अकादमी। कौन सा है? तुलसी। तुलसी अकादमी जो है वो भी कहाँ पर है? ये है आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है इटारसी जंक्शन। मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ये है इटारसी रेलवे जंक्शन। इटारसी रेलवे जंक्शन जो है वो किस जिले में आता है? तो ये आता है आपका इटारसी होशंगाबाद में। ये कहाँ आता है? होशंगाबाद में। ये अपन को ध्यान रखना है कि ये जो रेलवे जंक्शन है ये कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो बहुत ही आवश्यक है। यह है भारत का 8वां सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन। ठीक है, भारत का 8वां सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसी में मध्य प्रदेश का ये जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसकी हम यदि बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ग्वालियर। ठीक, तो तानसेन समारोह, यहाँ भी बात की जा रही है तानसेन समारोह की। तानसेन समारोह के अलावा इसमें और क्या क्या चीज होती है? चलिए हम ये देखते हैं। तानसेन समारोह, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर है दोस्तों? तानसेन का मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही है। ठीक, चलिए तानसेन मकबरा। अब ये जो तानसेन समारोह होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर में। ये कब मनाया जाता है? नवंबर माह में मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं तानसेन समारोह। तो ये जो है ये ध्रुपद गायक थे, जो तानसेन थे, ये आप देखें तानसेन, ये थे ध्रुपद गायक। और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इनका जो संगीत है वो कैसा है? शास्त्रीय। चलिए ये शास्त्रीय संगीत है। अब इसकी बात करते हैं यदि, तो इसमें और क्या क्या है? तो इनका एक नाम था
इनका बचपन का नाम, जो इनका पुराना नाम था, वो था रामतनु पांडे। ठीक है, उनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। चलिए, इन्होंने दीक्षा भी ली। तो इन्होंने जो दीक्षा ली है, इनके जो गुरु थे वो थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, जो मोहम्मद गौस जो है, ये इनके गुरु थे। क्यों? इन्होंने मुस्लिम धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, इसकी दीक्षा ली? मुस्लिम धर्म की। फिर एक और इनके गुरु हैं, जो हैं वो, उनका नाम है, वो है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है, इन्होंने ली है संगीत की शिक्षा। ठीक है, तो स्वामी हरिदास ने दी है इन्हें संगीत की दीक्षा, और मोहम्मद गौस जो है ना, मुस्लिम धर्म की दीक्षा ली। तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये है भोपाल राज्य में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये है भोपाल में। ये रहा क्या? भोपाल, जिसे परमार वंश के राजा, परमार वंश के राजा के नाम पर रखा गया। परमार वंश के राजा कौन थे? भोज। चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है, वह कौन सी नदी है? मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है, वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ये सभी लोग जानते हो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और कहाँ पर जाके गिरती है? ये अरब सागर। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में यह क्या हो जाती है? जाकर मिल जाती है। अरब सागर में कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा नदी की। और मध्य प्रदेश में ये कितना चलती है? मध्य प्रदेश में यह बहती है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर जो है, यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। चलिए, इससे और हमें क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये देखते हैं। चलिए, इसके कुछ नाम हैं। नाम है रेवा, मैकलसुता। ठीक है, रेवा, मैकलसुता इसके नाम है। अरे एक नाम और देखते हैं। एक और नाम जो है, वो है इसका सांची। ठीक है, एक और नाम क्या है? सांची, ये इसके नाम है। चलिए, इस पर कुछ जो झरने बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जलप्रपात। चलिए, जो क्या कहलाते हैं? जलप्रपात। इसमें एक और बात है, जिसमें की जो सहायक नदियां हैं, क्या? सहायक
नदी। तो इसकी सहायक नदियां कितनी हैं? वो हैं 41। ठीक है, 41 सहायक नदियां हैं। चलिए इसमें हम और देखते हैं। इसमें जलप्रपात भी देख लेते हैं। जलप्रपात, तो नर्मदा नदी में जलप्रपात कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। धुआंधार जो जलप्रपात है, आप देख रहे हैं यहाँ से हमने बात की थी नर्मदा नदी की, और नर्मदा नदी में हमने इतना सारा मैटर पढ़ रहे हैं। नर्मदा नदी की बात करते हैं। जो नर्मदा नदी है ये आती है धुआंधार जलप्रपात, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में। कहाँ पर है? भेड़ाघाट, जो कहाँ पर आता है? जबलपुर में। ठीक है, धुआंधार जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में है, और ये कहाँ पर है? जबलपुर में, भेड़ाघाट पर। इसके बाद हम आगे बात यदि करते हैं तो इसके बाद आता है दुग्धधारा। दुग्धधारा, ठीक है, एक हमने देख लिया धुआंधार, दूसरा देख लिया क्या? दुग्धधारा। चलिए तो तीसरा देखते हैं कपिल धारा। कपिल धारा, ये भी जलप्रपात है। कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करें यदि दुग्ध धारा, और इसके बाद जो है ये कहाँ पर है? तो ये दोनों हैं कहाँ पर? अमरकंटक में। अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ आता है? मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले के अंतर्गत क्या आता है? ये आता है। ठीक, चलिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है, सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है, इसमें हम भी बात करते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चलिए ठीक है, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक, सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर बना हुआ है? ये भी हमारा बना हुआ है नर्मदा नदी पर। चलिए नर्मदा नदी के बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और आता है जो है दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात, तो दर्दी जलप्रपात भी किस पर बना है? नर्मदा नदी पर। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। जबलपुर में, तो जबलपुर किसकी दो खंडपीठ हैं? खंडपीठ कहाँ पर हैं? खंडपीठ हैं इसकी दो, तो एक है इंदौर, दूसरा है ग्वालियर। इंदौर, दूसरा ग्वालियर, और जो भोपाल जो है वो क्या है? प्रस्तावित है। भोपाल क्या है? प्रस्तावित है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, किस राजवंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये था चंदेल वंश। तो किसने खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल वंश ने बनवाए थे। चंदेल वंश जो है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं खजुराहो, खजुराहो किस जिले में आता है? तो ये आता है छतरपुर जिले में। खजुराहो, ये कहाँ आता है? छतरपुर जिले में। ठीक है, खजुराहो जो है छतरपुर जिले में आता है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है मंदिरों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारा मंदिरों के लिए। देखिए यहाँ पर, और ये भी बता दिया कि चंदेल वंश थे, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि किस वंश के शासक थे, तो वो थे चंदेल वंश के। चलिए ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं मंदिर कब निर्माण हुआ, तो मंदिरों का निर्माण हुआ 950 ईस्वी से 1050। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी में
इसमें क्या हुआ है, इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसमें एक और प्रसिद्ध बात है कि ये किस शैली में बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं नागर शैली में। यानी कि शैली कैसी है मंदिरों की, ये है नागर शैली। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, फिर नागर शैली के बाद ये कितने मंदिर हैं, तो पहले थे ये 85 मंदिर, लेकिन अब वर्तमान के कितने मंदिर बचे हुए हैं, वर्तमान में ये बचे हुए हैं 25 मंदिर। ठीक है, पहले कितने थे 85, लेकिन अब कितने बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं 25 मंदिर। अब आप देख रहे हैं अब कितने बचे हुए हैं, 25 मंदिर बचे हुए हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं शैव, वैष्णव और जैन धर्म से ये संबंधित हैं। तो जो हमारे लिए क्या है, हमें केवल इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए तो इसके आगे हम बात करते हैं, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात रह जाती है, जो खजुराहो है यह विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, और यह किया गया था विश्व विरासत सूची में विश्व विरासत सूची, है ना, यूनेस्को ने शामिल किया, ये किया था 1986 में। ठीक है, 1986 में इसको शामिल किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जो मध्य प्रदेश है उसके किस जिले में कपड़ों का शहर कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे इंदौर को। ठीक है, मध्य प्रदेश किस जिले को कपड़ों का शहर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा इंदौर जो जिला है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, कपड़ों का शहर कहा जाता है। ठीक है, कपड़ों शहर के बाद इसमें कुछ स्पेशल बात भी बहुत सारी हैं, जैसा कि कहा जाए नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, तो नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, ये हमारा इंदौर में है। ऊषा राजे, ऊषा राजे स्टेडियम भी है। ऊषा राजे का एक और स्टेडियम जो है, ऊषा राजे स्टेडियम जो है, ये क्या हो गया है, ऊषा राजे स्टेडियम, ये इसका नाम परिवर्तित हो गया है। ऊषा राजे स्टेडियम जो है ये अब कहलाने लगा है होलकर स्टेडियम। ये किससे संबंधित हैं, होलकर स्टेडियम जो है ये अब है क्रिकेट से, ये किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश की किस जिले में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश की किस जिले में है, तो वो है उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो वो है उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद सहस्त्र महाकुंभ लगता है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वो भी कहाँ होता है, वो भी होता है हमारे उज्जैन में। ठीक है, और हम बात करें महाकालेश्वर में, तो ये महाकालेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये महाकालेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, ये है शिप्रा नदी के किनारे। इसको शिप्रा भी बोल देते हैं और शिप्रा भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी मिलता है शिप्रा। ठीक, दोनों ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शिप्रा जो नदी है यह काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए, ये आ गया। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। ये हमारा दिया गया है मध्य प्रदेश के किस राज्य में? ये है बुरहानपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बुरहानपुर जिले में ये स्थापित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय जो है वो है कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल जो है भारत की क्या है? राजधानी भी है। मैं ये आपको बता चुका हूँ। भारत की राजधानी जो सॉरी भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जो भोपाल है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा का उत्खनन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखो, ये है मझगांव। ये है मझगांव, है ना, जो कहाँ पर आता है? सतना में आता है। ठीक है, ये क्योंकि मध्य प्रदेश का जो जिला है, मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादक राज्य है। जो कौन सा जिला है? वो है पन्ना। ठीक है, यहाँ पर पन्ना में जुगल किशोर जी का मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो मझगांव है, यहाँ से भी हीरा के लिए बहुत ही फेमस जगह है ये मझगांव। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? देखिए, मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए किस नदी के किनारे हैं। तो ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, ये किस नदी के किनारे हैं? क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बाद मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? तो ये है होशंगाबाद। नहीं है, मध्य प्रदेश नोट छापने का कारखाना होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में। ये सॉरी, ये कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जो जगह है होशंगाबाद। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिभूति कारखाना। इसे क्या कहते हैं? प्रतिभूति कारखाना। प्रतिभूति कारखाना ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, जहां पर क्या किए? नोट छापने का कारखाना, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? होशंगाबाद। चलिए, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है हमारा ये कौन सा कारखाना? नोट छापने का कारखाना। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1967-68। 1967-68 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी मिल जाती है, जो इन प्रश्नों में ये आपको किसी भी चैनल पर प्राप्त नहीं होगी लगभग। और आपके साथ ये मेहनत की जा रही है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से आप, और सजेस्ट हमें करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कौन सा है? ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो है सबसे पहले, ये किस जिले में है? तो ये है मंडला जिले में। ठीक है, किस जिले में है? मंडला जिले में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही लिखा जाता है और मापा जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब यदि बात करते हैं तब
1935 में, कब? 1935 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। कब किया गया? 1935 में। ये क्या बना? अभयारण्य। 1935 में अभयारण्य बना। 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनता है। ठीक है। और 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला अभयारण्य क्या है? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो 1935 में बना था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी कान्हा किसली है जो 1955 में बना था। सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो वो भी क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है, जिसे 1974 में लागू। भारत में ये हुआ था 1973 में लागू, और अपने मध्य प्रदेश में हुआ था 1974 में। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले में द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर स्थित है? तो ये है चलिए, तो ये कहां पर है? ये भी क्या है? न्यूज प्रिंट पेपर मिल। मैं आपको बता चाहूँ, न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो है ये कहाँ है? ये बुरहानपुर में है। क्योंकि ये खंडवा और बुरहानपुर के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया था? खंडवा दिया गया था। मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का एकमात्र सफेद शेर पाया जाता है? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उमरिया जिले में। कहाँ पर पड़ता है? उमरिया। ये उमरिया जिले में पड़ता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन से हैं? तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में के लिए जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन से थे? कैलाश सत्यार्थी थे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, अभी बात की जा रही है मुख्य न्यायाधीश की, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, ये मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? ये थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यदि वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि कुमार मलिमथ। ठीक है। मध्य प्रदेश के जो प्रथम वर्तमान की बात की जा रही है तो ये हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। ठीक है। रवि विजय कुमार मलिमथ जो है ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? वर्तमान। ठीक है। ये क्या है? वर्तमान है, ये ध्यान रखना। ये वर्तमान में अभी है। तो ये कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हैं हमारे रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है। ये रह गया। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ये सभी को बताइए कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला आईएएस तो ये है सरला अग्रवाल। सरला अग्रवाल, ठीक है, सरला अग्रवाल ये क्या है? आईएएस अधिकारी हैं। फिर मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला आईपीएस तो ये हैं श्रीमती आशा गोपाल। ये प्रथम महिला आईपीएस है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था वीडियो में। आपको कमेंट करके बताना है कि आज का ये जो मैटर है वो आपको कैसा लगा है, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। और जिससे हमें क्या मिलता है, हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है और आपको उत्साहित तरीके से आपको मैं मैटर लेके आता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र ये कौन सा है? तो ये है ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये है ग्वालियर अखबार। और मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो हैं कुंजीलाल दुबे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे थे मध्य प्रदेश जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें मेहनत हुई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने जो कमेंट जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।